नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके मोनो स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कि श्री कृष्ण और मोरपंख का क्या संबंध है। भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी कहा जाता है क्योंकि वे अपने मुकुट पर मोर पंख धारण करते थे। मोर पंख धारण करने के 5 कारण बताए जाते हैं, लेकिन हमें तो मात्र एक कारण ही समझ में आता है। आइए जानते हैं मोर पंख धारण करने की कथा। पहला कारण, राधा की निशानी। महाराज लीला के समय राधा ने उन्हें वैजयंती माला पहनाई थी। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण राधा के साथ नृत्य कर रहे थे, तभी उनके साथ ही झूमकर नृत्य कर रहे एक मोर का पंख भूमिकर पर गिर गया तो प्रभु श्री कृष्ण ने उठाकर उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। जब राधा जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इन मोरों के नाचने में उन्हें राधा जी का प्रेम दिखता है। कहते हैं कि श्री राधा रानी के यहाँ बहुत सारे मोर थे। यह भी कहा जाता है कि बचपन से ही माता यशोदा अपने लल्ला के सर पर इस मोर पंख को सजाती थी। वैजयंती माला के साथ ही मोर पंख धारण करने की एक बड़ी वजह राधा से उनका अटूट प्रेम है। मात्र इस एक बात के अलावा अन्य बातें सिर्फ मनमानी हैं। दूसरा, जीवन के सभी रंग। मोरपंख के सभी रंग समाहित हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कभी एक जैसा नहीं रहा। उनके जीवन में सुख और दुख के अलावा कई अन्य तरह के भाव भी थे। मोरपंख में भी कई रंग होते हैं। यह जीवन रंगीन है, लेकिन यदि आप दुखी मन से जीवन को देखेंगे तो हर रंग बेरंग लगेगा, और प्रसन्न मन में देखेंगे तो यह दुनिया बहुत ही सुंदर और बिल्कुल मोरपंख की तरह दिखाई देगी। तीसरा, ग्रह दोष। कई ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यह मोरपंख इसलिए धारण किया था क्योंकि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। मोर पंख धारण करने से यह दोष दूर हो जाता है, लेकिन जो जगत पालक है उसे किसी काल सर्प दोष का डर ही नहीं। चौथा, ब्रह्मचार्य का प्रतीक। कई लोग यह मानते हैं कि मोर ब्रह्मचार्य का प्रतीक है। मोर पूरे जीवन एक ही मोरनी के संग रहती है। मोरनी का गर्भ धारण मोर के आंसुओं को पीकर होता है, अतः इसलिए इतने पवित्र पक्षी के पंख को स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। पांचवा, शत्रु और मित्र समान। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मोर पंख धारण करके यह संदेश देना चाहते हैं कि मेरे लिए दोनों ही समान हैं। श्री कृष्ण के भाई शेषनाग के अवतार थे और मोर तो नाग का शत्रु होता है। मोर पंख को माथे पर लगाकर उन्होंने यह बताया कि मित्र और शत्रु के लिए उनके मन में संभाव है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।